बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है फंक्शनल ग्रुप। उसका सब टॉपिक है फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग हेलोजेंस। हेलोजेंस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एक्स। और हेलोजेंस जो होते हैं वो क्लोरीन हो सकता है और ब्रोमीन और कुछ भी हो सकता है। जो मेजर हम जो यूज़ करते हैं एट द लेवल ऑफ क्लास 10th वो हम क्लोरीन और ब्रोमीन यूज़ करते हैं। इसका फार्मूला होता है कि यहाँ पे आर और यहाँ पे एक्स कोई भी हेलोजन और आर कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन कुछ भी हो सकता है। अब कोई भी चीज़ आके अटैच हो जाए उसको सिर्फ नेमिंग देनी होती है। जैसे कि अगर CH3 के साथ X अटैच हो जाए, CH3X का मतलब ये है कि वो CH4 था, उसमें से एक हाइड्रोजन निकल गया, उसमें से एक हाइड्रोजन निकला और उसकी जगह एक X आके अटैच हो गया। इसका मतलब ये है। अब इसी तरह अगर CH3X हो तो उसको नेम कैसे देंगे? दो तरह से नेम दे सकते हैं। या आप अगर यहाँ पे एक क्लोरीन अटैच एक दफ़ा मैं कर देती हूँ और एक दफ़ा इसके साथ ब्रोमीन अटैच कर देती हूँ। दो तरीके से नेम दे सकते हैं। या आप क्लोरीन को पहले लिखो या बाद में लिखो। अगर क्लोरीन को पहले लिखोगे तो क्लोरो लगाएंगे, क्लोरो। और ये एक कार्बन है तो मीथेन। ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका, आप क्लोरीन को बाद में लिख लो। जब बाद में लिखोगे तो पहले मीथेन लगाओगे तो मीथेन और क्लोराइड। अब ये डिफरेंस देख रहे हो कि जब आपने पहले लगाया तो आपने क्लोरो लिखा और जब आपने एंड पे लगाया तो आपने आइड लिखा, क्लोराइड। इसी तरह ये एग्जांपल कैसे ट्राई करें? अगर इसके साथ ब्रोमीन अटैच हो गया तो पहला नेम अगर आपने ब्रोमीन को पहले लिखा तो ब्रोमो और मीथेन, और अगर आपने ब्रोमीन को बाद में लिखा तो आपने लिखा मीथेन ब्रोमाइड। इसी तरह इस बुक में थोड़ी सी एग्जांपल्स दी हुई हैं कि आपने हमारे पास अगर मीथेन की जगह इथेन अटैच हो जाए और इथेन के साथ कोई हेलोजन लगाओ तो इसी तरह जब आपने पहले लिखा तो क्लोरोमीथेन, और अगर आप बाद में लिखोगे तो क्या लिखोगे? इथेन ब्रोमाइड, क्लोराइड। इसी तरह ब्रोमीन को अटैच करके उसके साथ भी एग्जांपल प्रैक्टिस कर सकते हो। ये तो था फंक्शनल ग्रुप जिसके साथ हेलोजन अटैच हुआ था। अब दूसरी है कि फंक्शनल ग्रुप जिनके साथ हेलोजन के अलावा कोई भी चीज़ अटैच हो। कार्बन हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, वो अल्कोहल हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है हेलोजन के अलावा। यहाँ पे जैसे, लेकिन इनके जब हम इनको अटैच करते हैं, जैसे ऑक्सीजन को अटैच किया, कार्बन को अटैच किया, तो इनकी नेमिंग्स डिफरेंट होती हैं। जैसे अगर ऑक्सीजन, अगर यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग अल्कोहल आ गया, अल्कोहल को अटैच करना होगा, मीन्स के अगर पहले हमने आर था उसके साथ एक्स अटैच किया हुआ था तो वो आ गया था फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग हेलोजन। अब आर और OH आ जाएगा तो फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग अल्कोहल। अल्कोहल कैसे अटैच हो सकता है? आर लिखा मैंने CH3 और इसकी जगह OH अटैच कर दिया। ये हो रही है अल्कोहल्स की बात। अगर अल्कोहल अटैच हो जाए, इसके साथ अल्कोहल अटैच हुआ, इसको नेम कैसे देंगे? मीथेन पूरा नेम लिखा, इसका जो लास्ट वर्ड होता है OL वो हम शॉर्ट करके OL लिख देते हैं तो हमें पता लग जाता है कि ये अल्कोहल अटैच हुआ है। इसी तरह अगर हम CH3 CH2 ले लें, यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं ना, ये अगर ले लिया इसके साथ OH अटैच कर दिया तो इसको नेमिंग कैसे देंगे? इसका पूरा नेम लिखा, दो कार्बन है तो इथेन और OH लगा हुआ है तो उसके साथ लगा देंगे ओल, एथानॉल। जैसे कि ये इसमें 1 2 3 कार्बन है, OH लगा हुआ है तो प्रोपानॉल, इसमें 4 कार्बन है, OH लगा हुआ है तो ब्यूटानॉल। अगर बेंजीन के साथ OH अटैच हो जाए, फिनॉल क्या होगा? यहाँ पे एक फिनॉल की हेडिंग दी हुई है, उसका मतलब ये है कि हमारे पास एक बेंजीन की रिंग है और उसके साथ एक OH अटैच हो गया है, तो इसका मतलब है कि ये चीज़ क्या है? ये तो वो बन जाएगा फिनॉल। बेंजीन के स्ट्रक्चर क्या होता है? C6H6। इसका मतलब ये यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला, एक हाइड्रोजन निकला तो C6H5 बच गया और यहाँ पे OH अटैच हो गया। इस स्ट्रक्चर को भी क्या बोलेंगे? फिनॉल।
ये फिनॉल जो होगा सिर्फ बेंजीन की रिंग के लिए, सिर्फ बेंजीन की रिंग के साथ अगर OH अटैच हो जाए तो इसका एक स्पेसिफिक नेम है, उसको हम ये प्रोपानॉल ब्यूटानॉल नहीं नेम देंगे, उसके लिए हम बोलेंगे फिनॉल्स। और ये फिनॉल जो होती है वो जो फर्स्ट एंटीसेप्टिक थी जिसको हम ऑपरेशन थिएटर्स में भी यूज़ करते हैं। ये था कि अगर अल्कोहल अटैच हो जाए। दूसरा आता है कि अगर हमारे पास ऑक्सीजन आके अटैच हो जाए तो तब उसको क्या नेम देंगे, उसको हम नेम देते हैं वो है ईथर। यहाँ पे R होता है, ऑक्सीजन कभी भी ऐसे आके अटैच नहीं होता कि R था और इधर आके ऑक्सीजन अटैच हो जाए। ऑक्सीजन अटैच होता है लेकिन उसके वो दरमियान में अटैच होता है, और यहाँ पर भी एक R हो सकता है। ये R और ये R ये सेम भी हो सकते हैं, मतलब कि एक जैसे भी हो सकते हैं, और ये दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं सेम के लिए बनाऊंगी। सेम का मतलब ये है कि यहाँ पर भी एक जैसे अगर मीथेन लगाया है तो यहाँ पे भी मैं मीथेन लगा दूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने इथेन लगाया है तो मैं यहाँ पर भी इथेन लगा दूँ। और डिफरेंट का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर एक मीथेन है तो यहाँ पे कोई और चीज़ हो, जैसे यहाँ पे अगर मैं इथेन लगा दूँ, ठीक है। तो ये दो डिफरेंट है ना, तो ये सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। अब इनकी भी नेमिंग कैसे दें? फंक्शनल ग्रुप में हम नेमिंग ही देते हैं। जैसे अगर दरमियान में O लगा हुआ है तो हमें फ़ौरन O से पता लग जाएगा कि ये है ईथर। और ईथर सेम के लिए कैसे देते हैं? यहाँ पे ये क्या है, 2 है ना, तो हम 2 के लिए वर्ड यूज़ करते हैं डाई। 2 के लिए वर्ड यूज़ करेंगे डाई। हमने लिखा है डाई, और ये चीज़ क्या है, मीथेन है, तो हम लिखेंगे मिथाइल, डाई मिथाइल। और ये ईथर कैसे पता लगा? दरमियान में ऑक्सीजन, हमें फ़ौरन पता लग गया ये ईथर है, और हमने लिख दिया डाई मिथाइल ईथर। अगर जैसे ये है 2, अब ये 2 इथेन है तो हमने यहाँ पे लिख दिया डाई, और यहाँ पे हमने लिखा इथाइल। ऑक्सीजन से पता लग गया कि ये क्या है, ईथर। और डिफरेंट हो उसके लिए क्या देंगे? डिफरेंट के लिए एक रूल होता है कि जिसके नंबर ऑफ़ कार्बन ज़्यादा होते हैं जिस साइड पे, उसको पहले नेम देते हैं। जैसे इसमें इस तरफ 1 कार्बन है, इस तरफ 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन वाले को नेम पहले देंगे, और वो क्या हो जाएगा, इथाइल। और इस चीज़ को लिखेंगे मिथाइल, और दरमियान में O होने की वजह से हम लिख देंगे ईथर। अगला है हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन के कैसी पहचान होगी? इनके ऊपर एक इस चीज़ से, जब ये चीज़ बनी हुई आएगी तो हमें पता लग जाएगा कि ये एल्डिहाइड और कीटोन की बात हो रही है। इस चीज़ को हम बोलते हैं कार्बोनाइल। इस चीज़ को बोलेंगे कार्बोनाइल ग्रुप। अब ये बात है कि एल्डिहाइड और कीटोन से ये तो पता लग गया कि ये एल्डिहाइड और कीटोन है, लेकिन ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, ये कैसे पता लगेगा? ये एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड के ऊपर ये कार्बोनाइल ग्रुप के साथ एक हाइड्रोजन मस्ट होगा। यहाँ पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। जब ये चीज़ होगी तो हमें इस चीज़ से पता लगेगा ये चीज़ क्या है, एल्डिहाइड। कीटोन में कार्बोनाइल ग्रुप के साथ कुछ फिक्स नहीं होगा, इधर भी कोई भी चीज़ R हो सकता है और इधर भी कोई भी R फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। जैसे अब इसके एग्जांपल कैसे, अगर यहाँ पे CH3 अटैच कर दूँ मैं, क्योंकि कोई भी फंक्शनल ग्रुप था, यहाँ पे H ही होगा, तो इसको नेमिंग कैसे देंगे? इसको नेमिंग देते हैं कि हम यहाँ पे नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स काउंट करते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स 1 2 कार्बन है, और वो इथेन में होते हैं। सबसे पहले हमने पूरा नाम लिखा इथेन, इथेन यहाँ पे लिखा। उसके बाद ये इस चीज़ से हमें पता लगा इतने एरिया से कि ये एल्डिहाइड है, तो हमने इसके साथ पूरा लगा दिया, या आप पूरा भी लगा सकते हो एल्डिहाइड, और शॉर्ट फॉर्म में आप लगा सकते हो AL, एल्डिहाइड का AL, एथेनॉल। सिमिलरली अगर मैंने प्रोपेनॉल बनाना हो तो वो कैसे बनेगा, CH3 CH2, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1 2 3 3, तो यहाँ पे लिख दिया प्रोपेन।
और इस चीज़ से पता लगा ये एल्डिहाइड है तो साथ लगा दिया Al। फार्मूला हुआ ये चीज़, ये इसका जनरल फार्मूला है। उसके बाद कीटोन, यहाँ कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ CH3 और यहाँ पर भी, यहाँ पे मैं लिख दूँ CH3 यहाँ पर भी, तो इस चीज़ को बोलेंगे काउंट दी नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स 1 2 3 3 है तो यहाँ पे लिख दिया प्रोपेन एल्डिहाइड की तरह ही सिमिलरली। अब इस चीज़ को देखेंगे, अगर यहाँ पे R है हाइड, कोई H नहीं है, तो यहाँ पे पता लग जाएगा ये कीटोन का है और हम उसकी ये वाली शॉर्ट फॉर्म ऐड कर देंगे 1 ऑन, तो यहाँ पे ऑन लगा दिया, बन गया प्रोपानॉन। इसी तरह अगर ब्यूटानॉन बनाना हो तो CH3 1 2 3 4 ब्यूटेन पहले पूरा लिखेंगे और इस चीज़ से पता लग गया कि ये कीटोन है और यहाँ पे ऑन ऐड कर देंगे। सो इन शॉर्ट कि एल्डिहाइड के लिए यहाँ पे इस कार्बोनाइल ग्रुप के साथ हाइड्रोजन का होना ज़रूरी है। एक तरफ हाइड्रोजन होता है, दूसरी तरफ कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, लेकिन कीटोन में कार्बोनाइल के साथ दोनों तरफ सिर्फ R और R कोई भी दो फंक्शनल ग्रुप होंगे। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे H हो, इसमें पहचान हो जाएगी। इसको लिखने दो। नेक्स्ट वी हैव कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होगा कि ये कार्बोनाइल ग्रुप होगा, कार्बोनाइल ग्रुप के साथ यहाँ पर OH लगा हुआ होगा। अब इसमें और एल्डिहाइड में कंफ्यूज नहीं होना। एल्डिहाइड पे यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप के साथ H लगा हुआ था और यहाँ पे OH होगा और यहाँ पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। अब जैसे यहाँ पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप है तो CH3 लगाया, OH। काउंट दी नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स 1 2 2 है तो सबसे पहले लिखेंगे इथेन, इसका ये चीज़ ऐड करेंगे IC, OIC एथानोइक, और ये पूरा एसिड साथ लगा देंगे तो ये बन गया एथानोइक एसिड। इसका जनरल फार्मूला क्या होगा, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो RCO। इस चीज़ को आप C लिखोगे, डबल बॉन्ड का मतलब ये नहीं है कि आपने 2 दफ़ा ऑक्सीजन लिखना है। इसका मतलब ये आपने एक ही दफ़ा ऑक्सीजन लिखा और साथ ये OH आ गया। नेक्स्ट वी हैव एस्टर्स। एस्टर्स में क्या होगा कि कार्बोनाइल ग्रुप के साथ, अब इसमें एस्टर्स में कार्बोनाइल ग्रुप के साथ O लगा होता है, फिर उसके बाद कोई भी फंक्शनल ग्रुप और इधर भी कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा। जैसे मैं अगर यहाँ पर भी CH3 ऐड करूँ O और फिर एक CH3 और ऐड कर दूँ तो मैं नेम्स कैसे दूँगी। अब इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले इस वाले को लिखेंगे। ये मीथेन है, एक कार्बन है तो लिखा मिथाइल, और इधर जो भी होगा उसका पूरा नेम लिखेंगे और उसके बाद इतने वाले एरिया में नंबर ऑफ कार्बन्स काउंट करेंगे। यहाँ पे 2 कार्बन है तो ये हो जाएगा इथेन का, और एस्टर्स में जो हम ऐड करते हैं वो होता है OATE, तो ये बन जाएगा मिथाइल एथाउनेट। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं ले लूँ CH3 CH2 और यहाँ पे मैं यही चीज़ ले लेती हूँ, दोबारा O भी आएगा, O मस्ट है। तो मैं यहाँ पे देखूँगी ये क्या है, इथाइल, इस चीज़ को लिखूँगी इथाइल और इतने एरिया के नंबर ऑफ कार्बन से काउंट करूँगी तो ये 2 हैं, फिर इथाइल एथानोएट। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे CH3 CH2 CH2 अब
इसमें क्या होगा, इसका पूरा नेम लिखा मैंने प्रोपाइल, और इसको लिखा 1,2 एथेनोएट। सो करते हम क्या है इसमें, इससे पहले कार्बोनाइल ग्रुप की इस साइड पे जो भी चीज़ होगी उसका पूरा नेम लिखते हैं, और इधर कार्बोनाइल ग्रुप के कार्बन और जो आगे चीज़ होगी उसके कार्बन्स को ऐड काउंट करते हैं, वो जितने होंगे उसका नेम लिखते हैं और आगे 8 डाल देते हैं। दिस इज़ अ समरी ऑफ ऑल द फंक्शनल ग्रुप दैट वी डिस्कस्ड। सबसे पहला वाला क्या था, जब हेलोजेंस आके अटैच हो, तो यहाँ हम अपने सारे नेम्स लिख देते हैं हेलोजन। फिर हमने पढ़ा था अल्कोहल का, फिर पढ़ा ईथर, एल्डिहाइड और कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर्स था। कोई भी फंक्शनल ग्रुप था और उसके साथ जब एक हेलोजन इस तरह से था, हेलोजन आगे अटैच हो जाए। अल्कोहल में फंक्शनल ग्रुप के साथ जब OH अटैच हो जाता है। ईथर जब फंक्शनल ग्रुप हो, दरमियान में O हो और फिर दूसरा फंक्शनल ग्रुप हो। एल्डिहाइड और कीटोन में फॉर एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड होता है और यहाँ पे H का होना मस्ट है, और इधर कोई भी फंक्शनल ग्रुप। और कीटोन के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ दोनों तरफ कोई भी फंक्शनल ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए कार्बोनाइल ग्रुप, उसके साथ OH और इधर कोई भी फंक्शनल ग्रुप। एस्टर्स के लिए हमने पढ़ा कार्बोनाइल ग्रुप के साथ O और इधर कोई भी फंक्शनल ग्रुप और इधर फिर कोई भी फंक्शनल ग्रुप। ये सेल्फ असेसमेंट है। अब इसमें से फाइंड आउट करते हैं कि ये कौन से फंक्शनल ग्रुप से रिलेट करता है। अब जैसे इसमें सबसे पहले ये चीज़, इसका क्या मतलब था कि ये CH3 है, इसका मतलब है कि ये कार्बोनाइल ग्रुप है। अब इधर ये चीज़ अटैच की, अब देखें कि कौन से वाले फंक्शनल ग्रुप से रिलेट कर रहा है। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है और ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है, तो ये चीज़ थी कीटोन। सिमिलरली सेकेंड वन, इसमें ये चीज़ एक R है, ये पूरी चीज़ एक फंक्शनल ग्रुप था, कार्बोनाइल ग्रुप बना हुआ है, और यहाँ पे H है, that is aldehyde, because with carbonyl group hydrogen is attached. So this topic is complete. I hope you like this video.